रोहित शर्मा एक खिलाड़ी होने के लिहाज से मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। ये बयान कांग्रेस की उस प्रवक्ता का है जिन्हें अक्सर आप टीवी डिबेट्स में बीजेपी पर सवाल उठाते देखते होंगे। हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाली शमा मोहम्मद अपने इस बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। उनका गुनाह ये है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठा दिया। इतना ही नहीं, जब शमा की इस टिप्पणी पर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने रोहित को वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बताया तो उसके जवाब में शमा ने जो कहा वो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने जवाब में लिखा, अपने पूर्व कप्तानों की तुलना में उनमें इतना विश्व स्तरीय क्या है। वह एक औसत दर्जे के कप्तान होने के साथ साथ एक औसत दर्जे के खिलाड़ी भी हैं, जो भारत का कप्तान बनने के लिए भाग्यशाली रहे हैं। इसके बाद ये मुद्दा क्रिकेट से इतर राजनीतिक होता चला गया। सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर नेता तक हर कोई शमा की आलोचना करने लगा। कई बीजेपी नेताओं ने उनके बयान की निंदा की। यहाँ तक कि बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस क्या राहुल गांधी को मैदान में उतारना चाहती है। शर्मनाक कमेंट है शमा मोहम्मद का, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। तो ऐसा बड़ा क्लियर है कि ये शायद कांग्रेस का ऑफिशियली स्टैंड होगा, क्योंकि उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन का ये स्टैंड है। मुझे बड़ा खेद है कि आप देश के एक सबसे बड़ी टीम और देश की सबसे सम्मानित टीम और उसके कैप्टन को रोहित शर्मा के प्रति ऐसे अपशब्द आप बोल रहे हैं। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहां मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इन लोगों की बहुत ही घटिया मानसिकता और घटिया सोच हो चुकी है। ये देश पे हमला करते हैं, देश की संस्थाओं पे हमला करते हैं, अब देश के स्पोर्ट्स और जो हमारा सम्मान उस पर हमला कर रहे हैं। इनको लगता है कि राहुल बाबा ही सब कुछ होना चाहिए, इनको उनके अलावा कुछ दिखता नहीं। कांग्रेस भारत का विरोध करते करते, भारत की संस्थाओं का विरोध करते करते, भारत की सेना का विरोध करते करते, ये कहते कहते कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ है, अब इंडियन टीम के खिलाफ हो गए। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने रोहित शर्मा जी के बॉडी पर की है, ये बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग तो है, पर ये बताता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है, ये अपमान के भाईजान है। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज़ जो भारत की सफलता है उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टनसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टनसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टनसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहाँ पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इम्प्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टनसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये। जब मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस ने शमा के बयान से पल्ला झटक लिया और आदेश दिया कि इस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए, जो कि किया भी गया। उनके बयान को कई फैंस ने और यहाँ तक कि कुछ नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। शमा मोहम्मद की टिप्पणी पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, कांग्रेस नेता ने जो कहा है वह सही है, रोहित शर्मा को टीम में होना ही नहीं चाहिए। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है ठीक बोला है। It was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Mohammad Shami, when they lost against Pakistan and most of these bucks over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, a good captain, stood by his teammate. Virat Kohli, whenever there is
a youngster who catches a ball in a match, he goes and hugs him. He leads from the front. He scores runs. You know, he's a captain of the team, and also, let's understand, he always compliments the other person. When there is a opponent who does well, Virat Kohli compliments them, you know. So that is what you have to understand. So I just spoke in a generic manner. लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठे हों। अक्सर जब उनका बल्ला नहीं चलता है या उनकी कप्तानी में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, तब रोहित की फिटनेस पर सवाल उठते आए हैं। साल 2023 में कपिल देव ने रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, रोहित शर्मा में कोई कमी नहीं है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उनकी फिटनेस पर एक बड़ा निशान है। क्या वह काफी फिट हैं? क्योंकि कप्तान ऐसा होना चाहिए जो अन्य खिलाड़ियों को फिट होने के लिए प्रेरित करे। टीम के साथियों को अपने कप्तान पर गर्व महसूस करना चाहिए। दिसंबर 2024 में गावस्कर का बयान। साल 2024 में गावस्कर ने रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि रोहित के पैर उस तरह से नहीं चल रहे हैं जैसा उन्हें चलना चाहिए। क्रीज पर आने से पहले उन्हें थोड़ा व्यायाम करने की जरूरत है और थोड़ा दौड़ने की जरूरत है ताकि रक्त संचार ठीक से रहे। रोहित पर भले ही कितने सवाल उठे हों, लेकिन उनके नंबर्स में खासा कमी देखने को नहीं मिली। रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात की जाए तो उन्होंने कुल 497 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 19,596 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 264 रहा है और औसत की बात की जाए तो 42.14 उनका औसत रहा है। इनमें उन्होंने 49 सेंचुरियां लगाई हैं, जबकि 107 अर्धशतकीय पारी उन्होंने खेली है। अब सवाल यह है कि एक और जहां विराट कोहली की फिटनेस को लेकर विश्व भर में उनकी तारीफ होती है, तो क्या कप्तान रोहित को फिट रहने की सलाह देना क्या गलत है? क्या किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए फिटनेस जरूरी नहीं? क्योंकि क्रिकेट फिटनेस का खेल है, लिहाजा आपकी फिटनेस ही ये तय करती है कि आप कितने लंबे समय तक क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि फील्डिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता ने किस लिहाज में अपना बयान दिया, इसका समर्थन न्यूज 24 नहीं करता है, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान को फिट रहने की सलाह देना ये गलत कैसे हो सकता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए और अपनी राय भी बताएं। क्या इस पर राजनीति होना ठीक है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।